So, my dear students, I have started the camera also. Yes, exactly. This is the class for you today. I'm going to teach you and what kind of the class will be. So, let's see, gentlemen. This is amazing and the very special class that is non-action one. नॉन एक्शन का क्लास आज आपका है और बहुत खास है और मैं पहले डे वन में जब आपको कराता हूँ एक छोटा सा फॉर्मूला आई एम एक्शन प्लस आई एन जी आई एम एक्शनिंग आई एम एक्शनिंग वाला फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। आप बहुत सारे सेंटेंसेस उस पर बनाते हो और उस दिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ बेटा इंग्लिश में जो इंग्लिश पूरी दुनिया में जो इंग्लिश है उस पूरी इंग्लिश को दो शब्दों में अगर डिफाइन करना हो तो वो दो बेहतरीन और प्यारे से वर्ड हैं। पहला है एक्शन और दूसरा है नॉन एक्शन। तो आज मैं उसी नॉन एक्शन वाले वर्ड की बात करने वाला हूँ और याद रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का ये नॉन एक्शन चैप्टर समझ नहीं आया तो फिर कुछ और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि इससे इजी पूरे मेरे कंसेप्ट में, पूरे हमारा जो कोर्स है उस पूरे कोर्स में, पूरे सिलेबस में इस चैप्टर से इजी कोई चैप्टर है नहीं। तो आज बात करने वाले हैं हम आपसे नॉन एक्शन के बारे में। नॉन एक्शन सिखाने से पहले मैं आपको फिर से वहीं से शुरू करूंगा कि एक्शन क्या होता है। आपने अब तक कितने प्रतिशत एक्शन को समझ लिया है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्शन यू हैव लर्नड टिल नाउ? अभी तक आपने एक्शन को कितना समझ लिया है? एक्शन क्या होता है? व्हाट इज एक्शन? हम जो भी काम करते हैं, वट एवर द वर्क दैट वी डू इन अवर डेली लाइफ एंड द पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड ऑफ दैट एक्शन ऑफ दैट वर्ड इज कॉल्ड एन एक्शन। आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, मुस्कुराना, रोना, ये सब क्या है? काम है। इन कामों की जो इंग्लिश शब्द होती है वो इंग्लिश वर्ड एक्शन कहलाता है। जैसे रोने को इंग्लिश में कहते हैं वीप, तो वीप जो शब्द है वो एक्शन कहलाएगा। हंसने को इंग्लिश में लाफ कहते हैं, तो लाफ जो शब्द है वो अपने आप में एक्शन कहलाएगा। ऐसे ही इस समय मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं। पढ़ाने को इंग्लिश में टीच कहते हैं। टीच जो वर्ड है वो अपने आप में एक्शन है। आइए ऐसे ही आज के इस खूबसूरत चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज नॉन एक्शन। इस नॉन एक्शन को हम नो एक्शन भी कहते हैं। मतलब ये एक्शन होता नहीं है बट एक्शन की जगह पे काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन प्रशासन में अगर मुख्यमंत्री नहीं होता है तो उप मुख्यमंत्री काम करता है। ठीक वैसे ही स्कूल प्रशासन में प्रिंसिपल की जगह पे अगर प्रिंसिपल किसी दिन नहीं आते हैं तो उनकी जगह पे काम कौन करते हैं? वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं। पूरे दिन की व्यवस्था को कौन संभालते हैं? वाइस प्रिंसिपल संभालते हैं। जो दायित्व प्रिंसिपल के होते हैं वही दायित्व वाइस प्रिंसिपल के होते हैं। ठीक ऐसे ही आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर एक्शन, ऐसे नॉन एक्शन वर्ड्स जो है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्वयं एक्शन नहीं है बट एक्शन की जगह पे काम करते हैं और वाक्य को पूरा करने का काम करते हैं। अब इनकी कुछ खासियत भी होती है, इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। उन सभी विशेषताओं के बारे में आज आपसे मैं बारी बारी से बात करूंगा। अच्छा, मैं आप में से किसी से पूछूं, अभी मैं आराध्या से पूछूं, आराध्या आप मुझे बताइए, आपने कभी पंजाबी लोग देखे हैं? पंजाबी? अच्छा बताओ, मैं आपसे पूछूं कि पंजाबी लोगों की पहचान क्या है, क्या बताएंगे आप मुझे? यू डोंट नो। चलो, और भाई किसी को पता हो तो बताएं। क्या आपको पता है कि पंजाबी लोगों की पहचान क्या होती है? आप कैसे पहचान लेते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति पंजाबी है, हिंदू नहीं है?
बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल करेक्ट कहा। हम उनकी भाषा से पहचान लेते हैं, हम उनके वेशभूषा से पहचान लेते हैं। उनकी बहुत बड़ा बड़ा बियर्ड होता है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी पगड़ी होती है, बाल होते हैं बहुत लंबे लंबे, है ना। बालों को यहाँ संजोए रखते हैं, ऊपर से उसको पगड़ी से पग पग कहते हैं, पगड़ी टर्बन टर्बन बांध लेते हैं, टर्बन बंधा हुआ होता है। उनके साथ में वो अपने साथ में कोई ना कोई हथियार जरूर रखते हैं, चाहे वो चाकू नाइफ हो सकता है, एक्स कुल्हाड़ी हो सकती है, सॉर्ड तलवार हो सकती है। और क्या क्या होता है, उनका जो पहनावा है वो भी अलग होता है। पंजाबी लोग, जो रियल पंजाबी होते हैं, जो पैतृक अपनी सरजमी से जुड़े होते हैं, वो लोग कभी भी जीवन भर अपने बाल नहीं कटवाते। इसीलिए उनकी दाढ़ी काफी बड़ी हो जाती है, सर के बाल काफी बड़े हो जाते हैं, और हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये बंदा ना, ये प्रॉपर पंजाबी है। अब हमने कैसे पहचान लिया कि ये पंजाबी है? क्योंकि हमें उसके चीजों के बारे में पता था कि ये लोग, इनका भाषा ऐसी होती है, पहनावा ऐसा होता है, वेशभूषा ऐसी होती है, ये लोग कभी भी जीवन में बाल नहीं कटवाते हैं। तो हमने आसानी से पहचान लिया कि ये व्यक्ति पंजाबी है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं किसी बोर्ड पे। अब आप मुझे बताइए, आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य आपका नॉन एक्शन वर्ड है? ऐसे ही इन नॉन एक्शन वर्ड्स को देखो, मैं समझाने वाला हूं। पहली चीज बेटा, नॉन एक्शन वर्ड्स के साथ में देखो, स्लाइड पे देखते जाइए। इज, आर या एम, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, नॉन एक्शन जो वर्ड होते हैं वो किसी का नाम हो सकते हैं, नेम ऑफ एनीबॉडी, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनी पर्सन। किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होते हैं। ये किसी की क्वालिटी होते हैं। नॉन एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो किसी भी चीज की क्वालिटी होते हैं, गुण होते हैं। जैसे कुत्ते का गुण होता है भौंकना। अब भौंकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्क। तो बार्क जो शब्द है वो नॉन एक्शन वर्ड है। ये किसी की विशेषता होते हैं। जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो एंग्री रहता है, एंग्री नाराज रहता है। तो नाराज शब्द, एंग्री शब्द अपने आप में नॉन एक्शन वर्ड है। मैंने क्या क्या समझाया? किसी का नाम हो सकते हैं, किसी के व्यवसाय का नाम हो सकते हैं, किसी की खासियत हो सकते हैं, किसी का गुण क्वालिटी हो सकते हैं, किसी का चरित्र की क्वालिटी हो सकती है। किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कोई भूखा बहुत ज्यादा रह सकता है, किसी को भूख ज्यादा लगती है, कोई भूल बहुत ज्यादा जाता है चीजों को। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजों को भूल जाता है उसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं हम लोग भुलक्कड़। अरे भाई, तू तो बड़ा भुलक्कड़ है, तुम तो बड़े भुलक्कड़ हो। जानते हो भुलक्कड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भुलक्कड़ को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेटफुल। क्या कहते हैं? फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल। अब सीखो जरा, सीखो जरा। इसी फॉरगेटफुल को ढंग से बोलते हैं, अच्छे ढंग से बोलते हैं फॉरगेटफुल। क्या बोलते हैं? फॉरगेटफुल। आराध्या बोल के दिखाओ, फॉरगेटफुल। ठीक है, सबको बारी बारी से मैं बोलने का चांस दूंगा। अब जरा देखो, इसी फॉरगेटफुल वर्ड को अगर हम इस्तेमाल करें, और यहां पे एक फॉर्मूला दे रखा है, आर यू नो एक्शन। क्या लिखा है? आर यू नो एक्शन लिखा है। आर यू, हाँ, आर यू नो एक्शन कह लो या फिर आर यू नॉन एक्शन कह लो, बात एक ही है, बात एक ही है। बहुत आसान है, अभी 1 मिनट में समझाऊंगा, मैं बोलूंगा और आप समझ जाएंगे। मैंने अभी आपसे कहा, मैंने अभी आपसे कहा भुलक्कड़ को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेटफुल। इसी फॉरगेटफुल शब्द को आराध्या बहुत जल्दी से कहते हैं। जल्दी में, जब फ्लो में जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं फॉरगेटफुल। क्या बोलते हैं? फॉरगेटफुल। अब मुझे आप लोगों से पूछना है, क्या तुम फॉरगेटफुल हो? क्या तुम भुलक्कड़ हो? क्या तुम फॉरगेटफुल हो? क्या तुम भुलक्कड़ हो? तो मैं इंग्लिश में कहूंगा आर यू। अब देखो, नो एक्शन लिखा है,
फॉर्मूले में लिखा है नो एक्शन, इस नो एक्शन शब्द को हटाकर इस जगह पे लिख देंगे फॉरगेटफुल और हमारा वाक्य बन जाएगा आर यू फॉरगेटफुल। आर यू फॉरगेटफुल, क्या तुम फॉरगेटफुल हो? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? आर यू फॉरगेटफुल वाली, आर यू फॉरगेटफुल वाली बात कितने लोगों को समझ में आ गई? आर यू फॉरगेटफुल, क्या तुम भुलक्कड़ हो? खुशबू समझ आ गई आपको? जरा बोल के दिखाओ आर यू फॉरगेटफुल। यस, तुम भी बोलो फटाफट से आर यू फॉरगेटफुल। बहुत ठीक है, आराध्या आप बोलो। आराध्या बोलो आर यू फॉरगेटफुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं इसका जवाब बताऊंगा कि जवाब कैसे दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अजय से बात कर लेते हैं। अजय बोलो बेटा आर यू फॉरगेटफुल, ऐसे बोल के दिखाओ। अजय माइक खोल के बोलो बेटा, माइक खोल के। बहुत बढ़िया बेटा, शानदार। पहली बार आए हो, मोहित शर्मा जी हैं। मोहित शर्मा जी, मोहित शर्मा जी स्वागत है आपका। यस, वेलकम हेयर एट गुरु ऋषि इंग्लिश गुरुकुल। क्लास को सुनिए, समझिए। तो मैं कह रहा था आपसे आर यू नॉन एक्शन। नॉन एक्शन में अभी मैंने एक वर्ड आपसे अप्लाई करवाया, वो क्या था? क्या था? वो वर्ड था फॉरगेटफुल, भुलक्कड़। भुलक्कड़ को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेटफुल। इसी फॉरगेटफुल को मैंने शॉर्ट में बोलना बताया आपको, फॉरगेटफुल। ठीक है, क्वेश्चन बना आर यू फॉरगेटफुल, क्या तुम भुलक्कड़ हो? अब देखो जवाब, स्लाइड पे देखो जरा। यस, अब हमें ही से क्वेश्चन पूछना है, क्या वह भुलक्कड़ है? तो कैसे बनेगा? इज ही फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल, नो एक्शन की जगह पे हमें फॉरगेटफुल शब्द लगाना है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नॉन एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, देखो लिखा है स्लाइड पे, क्या होते हैं? वो किसी का नाम होते हैं। जैसे मुझे कहना है क्या तुम मोहित हो? क्या तुम ही मोहित शर्मा हो? आर यू मोहित शर्मा? क्या तुम अजय हो? आर यू अजय? क्या तुम आराध्या हो? आर यू आराध्या? क्या तुम यस हो? आर यू यस? ठीक है, क्या तुम खुशबू हो? आर यू खुशबू? ऐसे मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकता हूं। अब मुझे ऐसे कहना है क्या वह खुशबू है? इज सी खुशबू? इज सी खुशबू? ऐसे बोलेंगे, इज सी खुशबू। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं कि भाई नॉन एक्शन में क्या क्या खासियत है। क्या क्या खासियत है? मैंने पहली खासियत नॉन एक्शन की बताई आपको कि ये किसी का नाम होते हैं। दुनिया में जिन जिन लोगों के जो जो नाम है, वो सभी नाम की जो इंग्लिश है वो नॉन एक्शन वर्ड होते हैं। अब किसी भी जगह का नाम हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? देखो ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? आराध्या बताओ जरा मुझे, ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ। हाँ, व्यवसाय, व्यवसाय। हाँ, आपके पिताजी या आप जो काम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो व्यवसाय आपका ऑक्यूपेशन कहलाता है। जैसे हम पढ़ाते हैं, पढ़ाना हमारा काम है, तो हमारा ऑक्यूपेशन क्या हो गया? पढ़ाना, बिजनेस। हमारा टीचिंग, टीचिंग जो है वो हमारा ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता ही है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग कारपेंट्री का काम करते हैं तो उनको कारपेंटर कहते हैं। कोई लोग जो आपने देखा होगा बूट पॉलिश करने वाले लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कोई बताए मुझे, किसी को आता है तो। जो लोग बूट पॉलिश करते हैं, जूते की रिपेयरिंग करते हैं, मरम्मत करते हैं, बूट पे पॉलिश करते हैं, जूते पर पॉलिश करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? पहले हिंदी में बताएं मुझे। नो, इन हिंदी। हिंदी में बेटा उसे कहते हैं मोची। मोची क्या वर्ड है? मोची। इसी मोची को इंग्लिश में कहते हैं कॉबलर। तो कॉबलर शब्द होना, ये क्या है? कॉबलर वर्ड क्या है? ऑक्यूपेशन है, किसी के व्यवसाय का नाम है। तो ऑक्यूपेशन मतलब अब जो कॉबलर वर्ड है वो क्या है? वो नॉन एक्शन वर्ड है। कैसा है?
नॉन एक्शन, जैसे कि हमने पंजाबी को पहचान लिया था कि भाई ये पगड़ी बांधते हैं, इनके पास सॉर्ड होती है, इनके कपड़े ढीले ढाले होते हैं, जन्म से कभी ये अपने बालों को नहीं कटवाते, तो ये सारी चीजें हमें पता थी, तो हमने आसानी से पंजाबी को पहचान लिया। ठीक है, ऐसे ही अब बात आ रही है पहचानने की कि हम पहचान लें कि नॉन एक्शन वर्ड कैसे होते हैं। नॉन एक्शन वर्ड की पहली पहचान क्या बताई, वो किसी का नाम होते हैं। दूसरी पहचान क्या बताई, वो किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का नाम होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, किसी के पिताजी अगर दुकान चलाते हैं, तो दुकान चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दुकानदार। दुकानदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शॉपकीपर। तो शॉपकीपर जो शब्द है, अब बताओ वो एक्शन है कि नॉन एक्शन है? आराध्या, एक्शन है कि नॉन एक्शन है? खुशबू, एक्शन है कि नॉन एक्शन है? नॉन एक्शन है। दुकानदार, शॉपकीपर जो शब्द है वो नॉन एक्शन है। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि नॉन एक्शन वर्ड को आप यूं चुटकियों में पहचानने लग जाएं। मोहित जो नाम है, खुशबू बताओ, मोहित नाम किसी व्यक्ति का है, किसी लड़के का है? तो मोहित शब्द जो है वो क्या है, एक्शन है कि नॉन एक्शन है? गलत जवाब, नॉन एक्शन। हाँ, मैंने क्या कहा, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका किसी न किसी का कोई न कोई नाम है। तो किसी का भी जो नाम होता है, वो नाम क्या कहलाता है, नॉन एक्शन कहलाता है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय। अब कोई न कोई व्यक्ति जो होता है वो कुछ न कुछ तो काम करते ही है? कोई दुकान चलाते हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई वॉचमैन का काम करते हैं, कोई बैंक में जॉब करते हैं, कोई फार्मिंग करते हैं, कोई कुछ, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो उनका जो काम होता है, वो काम का जो इंग्लिश होता है, वो ऑक्यूपेशन जो होता है, वो वर्ड नॉन एक्शन कहलाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर मैंने कहा किसी का गुण, क्वालिटी, विशेषता। जैसे एक वर्ड था, मैं तो भुलक्कड़ हूं जी, आई एम फॉरगेटफुल। इस फॉरगेटफुल को कैसे बोलते हैं, फॉरगेटफुल। मैं ऐसा हूं, आई एम फॉरगेटफुल। नहीं हूं, आई एम नॉट फॉरगेटफुल। क्या तुम भुलक्कड़ हो, आर यू फॉरगेटफुल? आर यू फॉरगेटफुल, क्या तुम भुलक्कड़ हो, आर यू फॉरगेटफुल? ऐसे ही, मैं दुकानदार हूं, आई एम शॉपकीपर। नहीं हूं, आई एम नॉट शॉपकीपर। क्या तुम दुकानदार हो, आर यू शॉपकीपर? मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। क्या तुम टीचर हो, आर यू टीचर? बात समझ आ रही है यहां तक मेरी? बात समझ आ रही हो तो फटाफट से मुझे यस कहिए। हाँ सर समझ आ रही है, जल्दी से बोलिए। सबको समझ आ रही है? यस, बिल्कुल समझ आ गई यहां तक बात। चलो भाई, यहां तक की बात अगर आपको समझ आ गई है, तो मैं ऑक्यूपेशन की मैंने बता दिया आपको। अगली चीज देखो भाई, ओहो, किस तरह के, कितने टाइप के ऑक्यूपेशन होते हैं, जिसमें से पहला ऑक्यूपेशन आपके सामने आ रहा है, पहला व्यवसाय लोगों का काम सामने आ रहा है, पहला काम मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो भाई, किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, पुलिस में जॉब लग गई, उसको बोलते हैं पुलिसमैन। क्या बोलते हैं, पुलिसमैन। है जी, सिपाही बन गया, हाँ पुलिसमैन बन गया। ठीक है, पुलिसमैन बन गया। देखो ऐसा वाला, हाँ वर्दी मिल गई भाई साहब, साथ में आपको स्टिक भी मिल गया, डंडा भी मिल गया, है कि नहीं? कुछ लोगों को तो वो गन मिलती है, गन शूट करने के लिए। यस, पुलिस वालों को गन भी मिलती है आजकल तो। ठीक है, पिस्टन भी मिलती है। ठीक है, तो मैं कह रहा था आपसे पुलिसमैन। अब मुझे कहना है किसी से कि भाई मैं पुलिस वाला हूं। यस बताओ कैसे कहेंगे, मैं पुलिस वाला हूं। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा सीख रहे हो। मैं पुलिसमैन नहीं हूं, ऐसे बोलो। हाँ बेटा, इंग्लिश बोलना है, हिंदी तो मैं बोल ही रहा हूं। हम्म। अब किसी और से पूछो, क्या तुम पुलिस वाले हो? जल्दी। ओहो, हिंदी में नहीं भाई, इंग्लिश में, इंग्लिश में पूछो, आर यू पुलिसमैन? आर यू पुलिसमैन? क्या तुम पुलिस वाले हो, आर यू पुलिसमैन? फिर से बोलो।
ठीक है, अब खुशबू का नंबर है। खुशबू, खुशबू जरा ये बताओ ये क्या वर्ड लिखा है? ये देखो, जल्दी बोलो, इंजेक्शन लग जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर साहब सुई, देखो इंजेक्शन लगाने के लिए आए हैं आपको। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है ये सारी पिक्चराइजेशन देख के आपको? होती है ना? हाँ, होनी भी चाहिए। ठीक है, होनी भी चाहिए पिक्चराइजेशन देख के। सो भाई डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, पहले आपको ऐसे बोलना है, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्या तुम डॉक्टर हो? 3 लाइनें बोलनी है खुशबू को, ठीक है? आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, आर यू डॉक्टर? बोलो जरा। ओ माय गॉड, आर यू डॉक्टर ओनली, आर यू डॉक्टर ऐसे बोलना है। अब हमारी आराध्या का नंबर है। आराध्या बोलो, तुम्हारी पसंदीदा, तुम्हारी पसंदीदा जॉब? आहा, टीचर। बोलो फटाफट से आराध्या। हम्म, बहुत बढ़िया। हाँ, यस, यस, गुड। अच्छा ऐसे बोलो, मिस्टर ऋषि शर्मा इंग्लिश ऑनलाइन टीचर हैं। मिस्टर ऋषि शर्मा ऑनलाइन इंग्लिश ट्रेनर हैं। फटाफट से। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, अच्छा टीचर पे कुछ और कहना चाहती हूँ? फटाफट से। टीचर पे जो जो वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है, जल्दी से बोलो। टीचर पे जो जो बात कहना चाहती हूँ, हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। ओ चलो ठीक है। ओके, 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 दैट्स गुड। चलो, तो ऐसे ही बहुत सारे ऑक्यूपेशन वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगला बेहतरीन जो वर्ड है वो आपके लिए है लॉक स्मिथ। ए हेलो, लॉक स्मिथ। जानते हो लॉक स्मिथ का हिंदी क्या है? अभी हिंदी आपको नहीं पता, मैं बता दूंगा। देखो अभी अभी मैं एक फोटो दिखाऊंगा और उस फोटो को देख के आप समझ जाओगे कि लॉक स्मिथ का क्या मतलब होता है। आप बिल्कुल समझ जाओगे भाई कौन है, यस पूजा होगा। ओके, आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या मतलब है लॉक स्मिथ का। लॉक स्मिथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ताला बनाता है या ताला बेचता है। ताला बेचने वाला होता है ना, ताले की रिपेयरिंग करने वाला होता है ना, उसको लॉक स्मिथ कहते हैं। फिर से बोलो, लॉक स्मिथ, ऐसे बोलो। हाँ, ताले बनाने वाला। ठीक है। हाँ, एक और होता है बेटा, सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला, उसको क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? गोल्ड स्मिथ। क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी में कहते हैं स्वर्ण आभूषण बनाने वाला, स्वर्णकार। स्वर्णकार। और गांव की भाषा में बोलते हैं उसको सुनार। सुनार को इंग्लिश में कहते हैं बेटा गोल्ड स्मिथ। क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ। ठीक है, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, ऐसे ही जो लोहे की चीजें बनाने वाले होते हैं उनको कहते हैं लोहार, और लोहार को इंग्लिश में कहते हैं आयरन स्मिथ। तो मैंने यहां पे समझाने का प्रयास किया, इस एक मीनिंग से हमने 3 मीनिंग सीख लिए। लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ। आसानी से एक मीनिंग से आपने 3 मीनिंग यहां पे सीख लिए। बताओ सीखे कि नहीं सीखे खुशबू? क्या क्या सीखा? गोल्ड स्मिथ, बोलो। शाबाश, वेल सेड। अच्छा ऐसा करो बेटा, गोल्ड स्मिथ पे मुझे 3 लाइनें बोल के दिखाओ। जैसे आर यू गोल्ड स्मिथ, आई एम गोल्ड स्मिथ, आई एम नॉट गोल्ड स्मिथ। ऐसे 3 लाइनें बोलनी है। चलो ठीक है। आयरन स्मिथ पे खुशबू, आयरन स्मिथ पे एक बार और बोलो बेटा, आप 3 वाक्य आपको बोलने हैं।
क्या नाम है, सॉरी सॉरी, आराध्या, आराध्या 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 आपको बोलने हैं। आराध्या को 3 वाक्य बोलने हैं आयरन स्मिथ पर। आयरन स्मिथ। ओके, अब ऐसा करो, सबसे पहले आपने क्या कर रखा है आराध्या कि आपके पापा जी का जो फोन है वो भी तुम्हारे पास रखा हुआ है, और आपने अपनी चाची जी का फोन ले रखा है वो भी तुम्हारे पास रखा है। इन दोनों फोनों को अलग अलग करो पहले तो। वो दोनों फोन पास पास में है, इसलिए आपका इको बहुत ज्यादा हमारे पास गूंज की आवाज आ रही है। इको आपका बहुत ज्यादा गूंज रहा है। ठीक है, अब लॉक स्मिथ का बोलना है। लॉक स्मिथ का बोलो आराध्या को। लॉक स्मिथ, स्मिथ वर्ड है, स्मिथ। हम्म, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब बात करते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है स्टूडेंट, और मैं इस क्लास को थोड़ा सा यहाँ पे पहले ब्रेक कर देता हूँ, इतना ही काफी है।